नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत आवश्यक होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियो से पूरा लाभ लेना हो तो फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर मैं हूं अभिनव और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आपको विकल्प दिए गए हैं कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली। तो हम आपको बता दें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जो कि यमुना नदी के तट तट पर स्थित है, और जो बाकी दिए गए विकल्प हैं वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जिनमें कानपुर, पटना और वाराणसी प्रमुख हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी दिल्ली हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। तो दोस्तों, चित्रकूट, जो कि भारत के दिल मध्य प्रदेश से निकट ही उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर श्री राम से संबंधित कई मंदिर भी है और कई पौराणिक कथाएं भी हैं। वह गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, जबकि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से हैं, वो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, चित्रकूट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और पटना। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर गंगा नदी पर स्थित नहीं है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। लखनऊ जो है वो हमने पिछले ही प्रश्न में देखा, आप यहाँ देख भी सकते हैं, वो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित माना जाता है। इसलिए पटना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या कर्णप्रयाग। त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज भी कहते हैं, वहाँ है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन या फिर इलाहाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जो आपको याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरते हैं। ये भी आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, अलकनंदा, यमुना या भागीरथी। तो आपको यहाँ पर दुनिया का पहला अजूबा ताजमहल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसलिए इसका उत्तर सी, यमुना हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दिल्ली और आगरा दोनों ही यमुना नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ या खम्माम। तो दोस्तों, नासिक, राजमुंदरी और नांदेड़ तीनों महाराष्ट्र राज्य के अंदर आते हैं, और ये तीनों ही गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। इसीलिए डी, खम्माम इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी जो आपको यहाँ पर दिख रही है उसके किनारे पर स्थित नहीं है। और गोदावरी नदी को दोस्तों हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर, जो कि हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी श्रीनगर इनमें से किन विकल्पों में से स्थित है। चिनाब में, रावी में, ब्यास में या झेलम में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि झेलम नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है, उसके तट पर ये खूबसूरत शहर बसा हुआ है, जिसका दृश्य आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा, तापी, सोनिया, कावेरी। तो दोस्तों, बता दें सूरत, जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
तट पर स्थित शहर माना जाता है जहाँ से सारे व्यापार की शुरुआत भी हुई थी, और जो अंग्रेज आए थे उन्होंने सूरत में भी व्यापार किया था, वो तापी नदी पर स्थित है। और जो अभी वहाँ पर एक तो बिपड़ जाओ तूफान भी आया था, वो उसका दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा, तापी या क्षिप्रा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के निकट ही उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर महाकाल का एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी स्थित है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और अजय। तो जमशेदजी टाटा, जिनको भारत की स्टील इंडस्ट्री का या फिर स्टील उद्योग का जगत भी कहा जाता है, उनके नाम पर यह शहर है, और ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी या फिर नर्मदा या कावेरी। तो फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है, और ये महाराष्ट्र के संतरों का भी एक केंद्र माना जाता है। तो क्या आपने नासिक के संतरे खाए हैं? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती या रिहंद। तो दोस्तों जौनपुर, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर माना जाता है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जौनपुर जो है वो गोमती के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, यानी कि वो एक नदियों के किनारे स्थित नगर नहीं है? सूरत, कटक, भोपाल या मैसूर। तो भारत की स्वच्छता की राजधानी और भारत के दिल मानने वाले राष्ट्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, लेकिन इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटा और बड़ा तालाब या फिर अपर और लोअर लेक भी स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद। तो दोस्तों कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर आपको स्टेशन भी दिख रहा होगा। कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहरों में से है, वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली, कानपुर, पटना और बरौनी, ये तीनों गंगा के तट पर बसे हैं, लेकिन दिल्ली यमुना के तट पर बसा है। और यहाँ आप इंडिया गेट भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला, जो कि उड़ीसा में आता है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। तो आपने देखा होगा महानदी उड़ीसा से जाती है, लेकिन राउरकेला जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए बन जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? रामनगरी, अयोध्या, इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु, गंगा, सरयू या यमुना। तो रामचरितमानस में भी सरयू का उल्लेख है, इसलिए सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, और यहाँ पर भव्य राम मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या हैदराबाद। तो दोस्तों बता दें, तिरुचिरापल्ली, जो कि तिरुचि के नाम पे भी जाना जाता है, ये बहुत प्राचीन शहर है, और ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और ये कर्नाटक में आता है। आप यहाँ पर उसका दृश्य भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो साबरमती के संत, आपने एक गीत सुना होगा जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है, और वो गुजरात के पोरबंदर से ही है। तो साबरमती नदी जो है वो गुजरात के एक प्रमुख शहर अहमदाबाद के किनारे बहती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में
ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।